Hello everyone. This is a question from quantum mechanics. Here, consider the one-dimensional time-independent Schrodinger equation for some arbitrary potential v of x. Prove that if a solution psi of x has the property that psi of x tends to 0 as x tends to plus or minus infinity, then the solution must be non-degenerate and therefore real apart from the possible overall phase factor. ठीक है. So now let us move to solution. Fine. इधर भी ये कहा है कि your wave function will tends to 0 at x equal to plus minus infinity, and they are saying if it is so, for a arbitrary potential the solution must be non-degenerate, right? The solution must be non-degenerate and therefore it must be non-degenerate and therefore real, right? So we have to prove this. So first they are saying the solution should be non-degenerate. So firstly we will consider a wave function such that wave functions have same energy value. That means they are degenerate. So we will consider like this. Okay. So suppose we consider suppose phi of x is another wave function apart from psi of x, right? Then what you can write if it is so, and this wave function also have same energy, right? Then we can write limit x tends to 0 even for phi of x infinity will tends to 0. फाइन. तब ये क्या होगा अगर psi of x एक Schrodinger इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाता है. इफ इट सेटिस्फाइज Schrodinger इक्वेशन देन phi of x should also satisfy the same Schrodinger इक्वेशन, राइट? तो हमारा क्या Schrodinger इक्वेशन है, डेल स्क्वायर psi इक्वल प्लस ट्वाइस m बाई h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v ऑफ x psi इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. सिमिलरली हम इवन फॉर फाई वी कैन राइट द सेम थिंग. सो डेल स्क्वायर फाई 2m बाई h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v ऑफ x phi इक्वल टू 0. सो दिस वी कैन राइट. नाउ लेट दिस बी क्वेश्चन 1, लेट दिस बी क्वेश्चन 2. अगर 1 के साथ हम phi के साथ मल्टीप्लाई करें एंड 2 के साथ हम psi के साथ मल्टीप्लाई करें, देन व्हाट विल बी गेटिंग सो दिस कैन बी रिटन एज डेल स्क्वायर psi phi विल बी इक्वल टू डेल स्क्वायर phi psi, राइट? ऐसा होगा, आप देख सकते हैं चेक करके, राइट? और दिस कैन बी रिटन एज psi डबल प्राइम phi इक्वल टू phi डबल प्राइम psi लिख सकते हैं. अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, डो बाई डो एक्स psi सिंगल प्राइम मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन पाई माइनस phi सिंगल डिफरेंशिएशन psi इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. इसको हम क्या लिख सकते हैं, phi प्राइम phi माइनस phi प्राइम psi इक्वल टू कंस्टेंट भी लिख सकते हैं इफ वी इंटीग्रेट, राइट? नाउ हमारी लिमिट क्या रखा है, लिमिट अगर हम x टेंस टू इन्फिनिटी पे जाते हैं देन और दिस टर्म, ये टर्म क्या हो जाएगा, psi प्राइम phi, ये भी आपका 0 में चला जाएगा, दिस टर्म ऑल्सो विल बी 0. फाइन. अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, कंस्टेंट 0 हो जाएगा, राइट? दैट मीन्स वी कैन राइट psi prime phi
इक्वल टू फाई प्राइम शाई, राइट। और हम इसको लिख सकते हैं शाई प्राइम बाई शाई फाई प्राइम बाई फाई। और अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं देन वी विल बी एंड अप विथ log of psi equal to log of phi, and for convenient we are writing log of constant। constant नहीं लिख के हम log constant लिखते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, psi will be equal to constant c into phi, right। तो that means क्या हुआ, the wave function क्या है, this wave function phi and psi are same wave function according to statistical interpretation of wave function, ठीक है। so that means हमारा जो psi है इज नॉन डिजेनरेट, ठीक है, बिकॉज बोथ द वेव फंक्शन आर सेम, फाइन। अभी हमने नॉन डिजेनरेट तो प्रूव कर दिया, बट वी हैव टू प्रूव दैट आवर psi इज ऑल्सो ए रियल वेव फंक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, इफ आवर पोटेंशियल, जो पोटेंशियल था is a real function, ठीक है। देन अगर एक कंजुगेट, सपोज हमें क्या कंसिडर करना है, हमें कंसिडर करना है जो psi इज ए रियल फंक्शन, ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर ये psi प्राइम एंड psi क्या हो जाएगा, अगर ये रियल फंक्शन हो देन दिस टू विल सेटिस्फाई same Schrodinger equation with same energy, right, ठीक है, and also the boundary condition, ठीक है। that means इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू इनफाइनाइट, और psi कंजुगेट भी क्या होगा आपका, टेंस टू 0 होगा, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज psi, कंजुगेट को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ psi, एक c के मल्टीपल कंस्टेंट, ठीक है। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, c कंजुगेट इंटू psi कंजुगेट, ठीक है। मतलब क्या बन जाएगा, psi इक्वल टू c कंजुगेट इंटू psi कंजुगेट। अभी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, psi स्टार इंटू psi, ठीक है। इसको हम 3 पे करते हैं, इसको हम 4 पे करते हैं, 3 इंटू 4, ठीक है, इक्वल टू psi स्टार इंटू c इंटू psi मल्टीप्लाइड बाई psi कंजुगेट। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, c मॉड स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। इसका वैल्यू ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा ये। और दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज, c को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, e राइज टू आयोटा एन ए फेज डेल्टा, जो डेल्टा जो है, दिस डेल्टा इज ए रियल नंबर। फर्स्ट थिंग, अगर रियल नंबर नहीं होगा देन आयोटा का कोई रोल नहीं रह जाएगा। सो डेल्टा इज ए रियल नंबर, और कोई भी फेस हो सकता है। सो इफ क्वेश्चन ने कहा है जो इट कैन बी एनी फेस, ठीक है। तो अगर डेल्टा को हम 0 पकड़ते हैं देन c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स वी कैन राइट
वी कैन राइट आवर साई स्टार सी साई जो हमने पहले लिखा था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साई स्टार सी का वैल्यू 1 है तो साई, दैट मीन्स व्हाट, साई कंजुगेट इक्वल टू साई, विच मीन्स साई इज ए रियल wave function. Thank you guys.